हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज संडे है और संडे को हम वीकली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी, जो कि एक सप्ताह के जितने सारे द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरी के पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग एग्जाम, इसे हम एग्जाम ओरिएंटेड कह सकते हैं। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्ड मीनिंग होंगे और ये इसमें साइनो और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी इसमें इंक्लूड होगा, जो कि सप्ताह भर की जितने वोकैबुलरी है द हिंदू एडिटोरियल से कलेक्ट किया गया, उसमें से महत्वपूर्ण एक कलेक्शन बना के लगभग 20 वर्ड्स का, और साप्ताहिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, साप्ताहिक पढ़ेंगे। तो यह वीकली है और इसमें हम देखेंगे 10 से 16 जनवरी 2022 तक के जितने द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरी हैं, उसमें से महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं और तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट से। फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या मतलब होता है? किसी बात को स्वीकार करना। एक्नॉलेजमेंट का मतलब बात को स्वीकार करना। आप यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी देख पा रहे होंगे। इसके साथ हम लोग साइनो यानी कि सिमिलर वर्ड भी यहाँ पे देखेंगे। सिमिलर बहुत सारे इसके एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट वर्ड से एक्सेप्टेंस वर्ड बनता है। एक्सेप्टेंस मतलब कि स्वीकार करना, वही तो इसका यह एक सिमिलर वर्ड हो गया। उसके बाद ग्रांट, ग्रांट यानी वही परमिशन देना, उसे स्वीकार कर देना किसी कार्य के लिए, तो ये भी एक सिमिलर वर्ड हो गया। या फिर एडमिशन, एडमिशन भी इसके सिमिलर वर्ड यानी कि साइनोनिम हो गया। तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट साइनोनिम्स हो गए और ये सब एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। सेकेंड नंबर वर्ड है कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब समझते हैं, इट मीन उपयोग करने की क्रिया। जैसे कि कोई आप भोजन भी है यानी कि फूड, इसे आप खाते हैं तो उसे क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। कुछ पैसा है, मनी, इससे आप कुछ खरीद पा रहे हैं तो उसे कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे लगा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कंजप्शन, यानी कि उपयोग करने की क्रिया। उस क्रिया को जिससे कि आप किसी चीज को उपयोग कर रहे हैं। भोजन है तो इसे आप खा रहे हैं, ठीक। मनी है, इसे यूटिलाइज कर कहीं पे इसका यूज कर रहे हैं। इसके सिमिलर वर्ड देखते हैं यानी कि साइनोनिम्स देखते हैं। इसके साइनोनिम्स में बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, जैसे कि यूज। यूज मतलब क्या होता है? यूज करना यानी उसको अपने कार्यों में लगाना। यूटिलाइजेशन, यूटिलाइज मतलब उपभोग करना, उपयोग करना, तो उसी वर्ड से बना है यूटिलाइजेशन। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है डिप्लेशन। डिप्लेशन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह एसएससी में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। यह कंजप्शन का साइनोनिम्स है, यानी कि इसका मतलब होता है उपयोग करना। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। थर्ड नंबर सरपास। यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। सरपास का मतलब होता है अत्यधिक, जब कोई एक मात्रा से बढ़ जाए। जैसे कि आपको 100 रुपीज चाहिए और आपके पास 200 रुपीज हो गए, यानी कि इतने मिल गए। जैसे कि एक ग्लास है या चाहे एक जार है जिसमें इसके अंतिम लेयर तक पानी भरा जा सकता है, और आप इसमें पानी भर जाने के बाद भी इसमें पानी डालते गए तो ये पानी बाहर निकलने जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सरपास, यानी कि इसकी अधिकता हो गई। किस चीज में? तो या तो क्वांटिटी में, या फिर क्वालिटी में, या फिर नंबर में अधिकता, तो उसे हम कहते हैं सरपास। इसके साइनोनिम्स यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सेल, एक्सेल का मतलब होता है अधिक, किसी चीज की मात्रा को बढ़ा देना। या फिर एक्सीड, या इसका मतलब भी वही होता है, सिमिलर वर्ड है। और ट्रांसेंड, मतलब कि किसी चीज की मात्रा को ज्यादा बढ़ा देना, ये होता है आपका सरपास। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। अगला वर्ड देखते हैं 4 नंबर ऑन अकाउंट ऑफ। यह एक फ्रेज है, इसका आर्टिकल वगैरह में यूज किया जाता है। मतलब कि के कारण से, जब कहीं पे कोई कारण दर्शाने के लिए यूज किया जाना होगा वर्ड, तो हम यूज करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ। इसके भी मतलब सिमिलर वर्ड में बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि इसके जगह पे बहुत सारे वर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का यूज कर सकते हैं हम। इसके साथ साथ ओइंग टू, ओइंग टू का भी मतलब वही होता है, के कारण, कारण दर्शाने के लिए। या फिर ड्यू टू, जैसे कि कहा जाता है ना कि तेज बारिश की वजह से घर ढह गया,
यानी कि या फिर बुखार के कारण से मैं स्कूल नहीं जा पाया, तो वहां रीजन दिखा रहा है क्या, बुखार के वजह से, तो वही कारण के लिए हम ड्यू टू का यूज भी करते हैं। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 5 नंबर वर्ड है ऑन द फेंस ऑफ इट। यह भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है और सीजीएल में और सीएचएसएल में भी यह पूछा हुआ वर्ड फ्रेज है। ऑन द फेस ऑफ इट, इट मीन्स कि विदाउट नोइंग ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स, या फिर अपेरेंटली, सभी तथ्यों को न जानते हुए, सभी तथ्यों को न जानते हुए। जैसे किसी पे कोई होता है, कोई किसी पे अचानक से ऐसे ही हर एक बात को न जानते हुए उस पे दोष लगा देता है, तो वही होता है ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कि बिना किसी की बात सच्चाई को, हर एक रिलेवेंट फैक्ट को न जानते हुए किसी पे आरोप लगा देना, बोल देना। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 6 नंबर, यह भी एक फ्रेज है और यह भी एसएससी में पूछा हुआ फ्रेज है और यह सीडीएस में भी पूछा हुआ फ्रेज है। कीप द व्हील्स टर्निंग, इट मीन्स कि टू मेक समथिंग कंटिन्यू टू हैपन, यानी कि कोई चीज है जिसको कि जारी रखना, आप जारी रखना चाह रहे हैं, जैसे कि स्टडी है, इसके बीच में कोई बाधा आ जाए, या फिर कोई आप वर्क ही कर रहे हो उसके बीच में कोई बाधा आ जाए, आप रीड कर रहे हो उसके बीच में कोई बाधा आ जाए, तो आप उसको जारी रखें, बाधाएं आती रहेंगी, आप इसको जारी रखें, तो उसके लिए यूज किया जाता है कीप द व्हील्स टर्निंग, यानी कि अपने काम को जारी रखें, उसे रोके नहीं बाधा आने के वजह से, तो कीप द व्हील्स टर्निंग। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 7 नंबर, एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। आपको 100 रुपीज चाहिए कोई बुक खरीदने के लिए और आपको 100 रुपीज मिल जाए, तो आप कहेंगे कि हाँ हाँ मेरे पास पर्याप्त रुपए है कि मैं यह बुक खरीद सकता हूँ, तो उसी को कहा जाता है एडिक्वेट। और यह वर्ड बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। इसके साइनोनिम्स में पूछा जाता है, तो साइनो यहाँ पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जितने सारे साइनोनिम्स है इसके। सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब होता है वही अत्यधिक, पर्याप्त, जितना आपको चाहिए होता है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्पल और इनफ, ये सब इसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, काफी महत्वपूर्ण ये वर्ड मीनिंग है, आप इसे ध्यान रखेंगे, यह फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी कि जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो, तो कोई आता है और अरे यार ये मत करो, अरे यार ये मत करो, यानी कि उसके बीच में आ जाता है, अरे उस आपको कोई कार्य करने से रोकने लगता है, तो उसे हम कह सकते हैं इंटरवेंशन, यानी कि हस्तक्षेप करना। साइनोनिम्स इसके देख लेते हैं। इसके साइनोनिम्स में हो जाएंगे इंटरपोजिंग, या इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, साइनोनिम में एक इंटरपोजिंग, या फिर इन्वॉल्वमेंट। यह कैसे होगा, तो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा कि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई आ जाएगा, वो भी उसमें इन्वॉल्व होने लगेगा, तो आपको उससे क्या होगी, परेशानी होगी, तो उसे हम कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट, यानी कि हस्तक्षेप कर रहा है, इंटरवेंशन। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 9 नंबर, न्यूज। 9 नंबर वर्ड है न्यूएंस। इट मीन्स की अर्थ या फिर मनोभाव, किसी के अंदर के मन को, उसके अर्थ को स्पष्ट करना कहलाता है न्यूएंस। और इसके भी साइनोनिम्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, सिमिलर वर्ड मीनिंग। शेड मतलब होता है मेनली परछाई, लेकिन किसी के अंदर के मनोभाव को प्रकट करना, बाहर उसके अर्थ को समझ पाना ही शेड कहा जाता है। या फिर ग्रेडेशन, इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग में आ जाएगा। और वेरिएशन भी, ये सब सिमिलर वर्ड मीनिंग में इसके यूज हम कर सकते हैं। मेनली जो शेड है यह वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर, रिस्ट्रेन। यह वर्ड तो बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। रिस्ट्रेन का मतलब होता है कुछ करने से रोकना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ करने से रोकना। आप जा रहे हैं और बीच में कोई बाधा आ गया, या फिर कोई आपको पकड़ लिया, नहीं जाने दिया, तो आपको क्या कर रहा है, रोक रहा है कहीं जाने से। आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने से कोई रोक दे, तो उसके लिए हम रिस्ट्रेन वर्ड का यूज करते हैं। इसके भी सिमिलर वर्ड मीनिंग बहुत सारे हैं और हमेशा पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो इसे भी देख लेते हैं। प्रिवेंट मतलब कि रोकना होता है। इसके साथ एक खास बात
प्रिवेंट वर्ड मीनिंग के साथ, जैसे ग्रामर में हम पढ़ते हैं तो इसके साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है, न कि ट्रू का। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, और इसके और साइनोनिम में हिंडर एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। हिंडर का मतलब भी होता है रोकना, हिंडर से ही हिंड्रेंस आता है, मतलब कि बाधा कहलाता है। और स्टॉप तो एक कॉमन वर्ड है जिसे कि सभी जानते होंगे, स्टॉप मतलब कि रोकना। तो ये सब इसके क्या हुए, सिमिलर वर्ड हुए। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है 11 नंबर, एपेक्स यानी कि उच्चतम बिंदु। जैसे कि एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है, जुडिशियल में यदि आप पढ़े होंगे तो एपेक्स कोर्ट का यूज किया जाता है, यानी कि उच्चतम दर्शाने के लिए। यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह क्या हुआ, एक प्रकार से एपेक्स हुआ। जैसे कोई पहाड़ी है, हिमालय यह पहाड़ी है और इसका उच्चतम चोटी कौन सा है, तो एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट को हम क्या कह सकते हैं, एपेक्स पीक, यानी कि उच्चतम बिंदु है हिमालय का उच्चतम बिंदु क्या है, एवरेस्ट। और एवरेस्ट क्या है, एक उच्चतम बिंदु है। तो उच्चतम बिंदु के लिए हम किस वर्ड का यूज कर सकते हैं, एपेक्स का यूज कर सकते हैं। तो इसके साइनोनिम्स देख लेते हैं इसके, यानी कि और सिमिलर वर्ड मीनिंग्स क्या हो सकते हैं। पिक, पिक मतलब होता है चोटी, यानी कि सबसे ऊंचाई पे। ओके, समिट, इसका भी मतलब होता है सबसे ऊंचाई पे, या फिर पिनेकल। पिनेकल का मतलब भी होता है एकदम उच्चतम बिंदु, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर। तो ये पिनेकल है, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। 12 नंबर, एक्सप्लॉयट, यानी कि शोषण करना, किसी का गलत तरीके से यूज करना, एक्सप्लॉयट कहते हैं। अच्छे तरीके से भी यूज करने के लिए यूटिलाइजेशन वर्ड का यूज किया जाता है, उसी प्रकार से एक्सप्लॉयट का भी यूज किया जाता है शोषण करने के लिए। शोषण करना या फिर उसका प्रयोग करना अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो उसे हम एक्सप्लॉयट वर्ड कहते हैं। और इसके भी साइनोनिम्स देख लेते हैं यहाँ पे। यूटिलाइज मतलब तो आप जानते ही हैं, यूज करना होता है। मेक यूज ऑफ या फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है, इसका भी सेम अर्थ होता है, मेक यूज ऑफ, यानी कि अपने प्रयोग में लाना। और एब्यूज, क्योंकि यह गलत अर्थ में शोषण करने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए हम इसे एब्यूज कह सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज 13 नंबर, इनिशियल, एंड दिस इज द वेरी कॉमन एंड इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जनरल यूज। एसएससी में यह पूछा जाता है बहुत बार। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, प्राथमिक, या फिर शुरुआती, यानी कि जब आप किसी कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो जब शुरू करते हैं कि स्टार्टिंग से पढ़ना, फर्स्ट चैप्टर से आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आप अभी कहाँ है, इनिशियल में, यानी कि प्रारंभिक दौर में है, तो उसके लिए हम इनिशियल वर्ड का यूज करते हैं। इसके साइनोनिम्स देख लेते हैं। सिमिलर वर्ड में बहुत सारे वर्ड मीनिंग इसका आ जाएगा। बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी कि शुरुआती दौर, एकदम स्टार्टिंग में। ओके, कमेंसिंग, कमेंस यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, हमेशा पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। कमेंस, कमेंस का मतलब होता है शुरुआत, या फिर स्टार्टिंग, यह भी कह सकते हैं स्टार्टिंग, यानी कि एकदम शुरुआती दौर में। ओके, देन बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 14 नंबर, टेक ओवर, जो कि एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है एज्यूम कंट्रोल ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज का चार्ज या फिर पावर अपने हाथ में लेना। कंट्रोल, जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हैं तो आप एक चीज को लीड कर रहे हैं, जैसे कि 10 लोग हैं, 10 लोग मिलके कहीं घूमने जा रहे हैं, तो एक उसमें लीड करने वाला होता है, गाइड टाइप का, कि हाँ मतलब अब मैं तुम लोगों को रास्ता दिखाऊंगा, तो अब मान लीजिए इसे कुछ हो गया या फिर इससे अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पे गाइड बन गए, आप अब सब चीजों को लीड करेंगे। तो यानी कि सबका पावर आपका क्या ले लिए, आप अपने हाथों में ले लिए, तो उसी के लिए हम टेक ओवर का यूज करते हैं, यानी कि सौंपना, इसका जो मतलब होता है सौंपना, दायित्व सौंपना भी इसे हम कहते हैं, कि अपना दायित्व दूसरे को सौंप दिए, जिम्मेवारी दूसरे को सौंप दिए, इसके लिए यूज करते हैं हम टेक ओवर फ्रेज का। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर, एंटिसिपेशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। एंटिसिपेशन का मतलब होता है पूर्वाभास, पूर्वाभास या फिर आकलन करना। आकलन कैसे, तो जैसे कि फोरकास्ट होता है मौसम वगैरह का, जैसे आज है यानी कि टुडे,
और कल का मौसम कैसा रहेगा, यह क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। फिर कल के बाद का मौसम क्या रहेगा, यह भी अनुमान लगाया जाता है। या फिर आप स्टडी ही कर रहे हो तो किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, ये इसका क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है, तो उसे हम एंटिसिपेशन कहते हैं। और इसके सिमिलर वर्ड यानी कि साइनोनिम्स यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत सारे इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन यानी कि एक्सपेक्ट करना क्या हो सकता है, गेस करना, गेस करना यानी कि उम्मीद लगाना। या फिर एक इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन यानी कि वही अनुमान लगाना, आकलन करना, पूर्वाभास करना। ओके, देन बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। 16 नंबर कैरी आउट। यह भी एक फ्रेज है। कैरी आउट इट मींस की परफॉर्म और कंडक्ट, परफॉर्म और कंडक्ट ए टास्क, मतलब कि कोई एक आपको टास्क दिया गया या फिर कोई एक कार्य है, कोई वर्क है और उसको अच्छे तरीके से तो परफॉर्म करना, अच्छे तरीके से उसे कर देना, कैरी आउट फ्रेज से हम डिनोट करते हैं। इजी फ्रेज है। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। 17 नंबर कोलैबोरेशन, मतलब कि सहयोग करना। जैसे कि कोई काम हो, कोई एक वर्क हो, कठिन कार्य हो, आप अकेले कर रहे हो, आपसे नहीं हो पाया, 2 लोग मिल गए फिर भी नहीं हो पाया, 4 लोग मिल गए तो क्या हुआ, वो कार्य हो गया, यानी कि आप कोलैबोरेट हो गए, सब साथ मिल गए। तो एक साथ मिल के सहयोग करना कोलैबोरेट कहलाता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके भी साइनोनिम्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग करना, एक साथ मिलके कार्य करना। या फिर अलायंस, इस वर्ड को समझते हैं। अलायंस का आप लोग हमेशा पॉलिटी में यूज सुने होंगे। जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें अभी, तो पॉलिटिकल बात करें तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है वो जेडीयू प्लस बीजेपी प्लस हम, और भी छोटी पार्टियां हैं। लेकिन अगर किसी एक के पास जो है वो उतने सीट नहीं थे कि वह सरकार बना सके, तो सब क्या किए, 2-3 पार्टियां मिलके एक अलायंस बना लिया, यानी कि मिल गए और मिलके इस अलायंस को यानी कि सरकार को चला रहे हैं। तो इसे ही कहा जाता है, ये पार्टी है बीजेपी, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, ये सब, और ये सब मिल के एक अलायंस बना लिए, तो उसी को कहा जाता है अलायंस, यानी कि सहयोग कर दिए, तीनों मिल गए तो हो गया काम आसानी से। और यहाँ तक आज हमारा ये लास्ट वर्ड था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज कैसा लगा, इस सीरीज में हम बात करेंगे वहीं वीकली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के बारे में, और इसे ही हम पढ़ेंगे। आपको ये अच्छा सीरीज लगता है तो इसे आगे भी चलाएंगे। और यह भी जो भी होगा यह साप्ताहिक होगा। साप्ताहिक मतलब कि वीकली होगा, एक सप्ताह में, क्योंकि डेली यह अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यह साप्ताहिक होगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।